लव जिहाद पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। भले ही बिना विवाह के मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में स्वप्न में भी मत सोचना, यह कहा है बाबा बागेश्वर ने। भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना है वो कलावा बांधकर तिलक लगाकर आएगा। यानी लव जिहाद की समस्या का एक बार फिर बखान करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने प्रवचन के दौरान नजर आए और हिंदू लड़कियों को सावधान करते हुए नजर आए। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का जवाब भी आया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। बड़ी खबर यह कि लव जिहाद को लेकर ओवैसी हमलावर हो गए हैं। बीजेपी बताए कहां हुआ है लव जिहाद। मैं कहता हूं इश्क के मामले में मत पड़ो, लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े बताओ। सुनवाते हैं आपको क्या कहा ओवैसी ने। ये इश्क के मामलात में मत आओ, आप जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। अब आप बोलते लव जिहाद। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में लव जिहाद हो रहा है तो एक एस्टिमेट दो, नंबर दो कि अहमदनगर में ये हुआ, कोल्हापुर में ये हुआ, सांगली में हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ, मराठवाड़ा में हुआ। बताओ, कुछ नहीं है। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। तो देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर का लव जिहाद पर आपने बयान सुना और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं आंकड़े बताओ। ये सारा मामला हवा हवाई है, ये साबित करने की उनकी तरफ से कोशिश। आगे बढ़ने से पहले आइए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और ओवैसी के बयानों से उपजे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। आज के बड़े सवाल, बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मर जाना मगर दूसरे धर्म के किसी लड़के से शादी मत करना, यह क्यों कहा? लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े दो, यह कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और इसी से जुड़े हमारे आज के सवाल। जी हाँ, एक और बड़ा सवाल यह है कि बाबा के डर के पीछे का आखिर क्या कारण है। देखिए, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मर जाना मगर दूसरे धर्म में शादी मत करना, लेकिन ओवैसी सवाल पूछते हैं कि लव जिहाद के आंकड़े दो। कुछ केस से पूरे संप्रदाय पर सवाल उठ रहा है, यह धीरेंद्र शास्त्री का कहना। लव जिहाद का सच क्या है, यह भी जानने की आज कोशिश करेंगे सभी। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। मुस्लिम बेटियों के लिए फरमान क्यों जारी किया गया, क्योंकि अब हो रहा है कि दूसरी तरफ से भी, यानी मुस्लिम धर्मगुरु भी फरमान जारी कर रहे हैं कि दूसरे धर्म में शादी मत करना। कौन किससे प्यार करे, ये क्या धर्मगुरु तय करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ऐसी आवाजें उठती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी समस्या क्या है, ये हमने आपको बताई। दोनों तरफ के जो बयानात हैं वो हमने आपको दिखाए। और अब अपने खास मेहमानों को जो TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और लव जिहाद की इस समस्या पर भी बड़ा मुखर होकर मानवी अपनी राय रखती हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ कई और खास मेहमान मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। और यतीमा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। यतीमा, शुरुआत आज आपसे करते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि ये समस्या हवा हवाई है, बीजेपी इसे फिजूल में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अगर लव जिहाद हो रहा है तो आंकड़े कहां हैं, किस शहर में कितने लव जिहाद के मामले सामने आए, बताया जाए। देखिए, ओवैसी जी की आंखों पर पट्टी बन गई है, और क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं, दोनों ओवैसी बंधु पहले कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे किसमें कितना दम है। उन्हें निकिता तोमर हरियाणा में दिखाई नहीं देती, जिसकी सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी दिल्ली में 36 चक्कू मारकर और 6 बार भारी पत्थर से सर कुचल दिया गया जिस बेटी का साक्षी, वो दिखाई नहीं देती। श्रद्धा दिखाई नहीं देती, और न जाने ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी गिनती अगर शुरू की जाए तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। ये तो मैंने 3 आंकड़े अभी हाल फिलहाल के बताए हैं जी। तो ओवैसी बंधु जो हैं वो, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको चाहिए कि देश में हिंसा हो। यानी कि आप ये कह रही हैं यतीमा, और आगे बढ़े, ये जो चिंता बाबा बागेश्वर की ओर से जताई गई है वो जायज है। आप यही कह रही है ना कि जो चिंता जताई गई है वो जायज है, ठीक है।